नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ के अधिकारियों के नित नए कारनामे सामने आ रहे हैं। हर कारनामा एक से बढ़कर एक है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र के शिवपुरी का है, जहां किसानों ने क्षेत्रीय प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। दरअसल पूरा मामला चकबंदी के खेल का है, जो कि 2016-17 से खेला जा रहा है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन जबरन चकबंदी कराने में लगा है। इस मसले पर प्रशासन 3 बार जनमत संग्रह करा चुका है, जो कि असफल रहा। किसानों का आरोप है कि अब चौथी बार जनमत को आधार बनाकर खेल कराने की फिराक में है प्रशासन। सुनिए इस पर क्या कुछ कह रहे हैं चकबंदी न चाहने वाले स्थानीय किसान। नाम रामविलास आप यहाँ के प्रधान हैं? जी। क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या है? यहाँ चकबंदी का जनमत हो रहा। जनमत मतलब जनमत मतलब 2-3 बार हो चुका है, चौथी बार जनमत हो रहा। 3 बार जनमत हो चुका है जी। सहमति नहीं बन रही है? नहीं, हम लोग वोट न कराने के पक्ष में है। जनमत सहमति नहीं बन रही है जी जनमत में? जी। क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम जब इधर चकबंदी ना चाहने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो दोबारा जनमत होता है, तिबारा होता है। जब एक बार अगर जनमत हो गया है तो दोबारा जनमत की फिर तिबारा जनमत की जरूरत क्या पड़ रही है? ये चौथी बार है। ये कौन चाह रहा है कि नहीं चकबंदी चकबंदी कर्मचारी ये सब बिल्डर लोग चाह रहे हैं, कौन? जो बड़े बड़े बिल्डर लोग हैं वो चाह रहे हैं। अच्छा, और किसान? किसान कोई किसान नहीं चाह रहा। चकबंदी हो जी। चकबंदी के पक्ष में कितने लोग होंगे जो लगभग है? चकबंदी के पक्ष में एक बार पहला जनमत जब हुआ तब सिर्फ 3 लोग थे कि चकबंदी हो, बाकी सारी जनता एक स्वर में कह रही थी कि चकबंदी नहीं चाहिए। दोबारा हुआ तब भी यही हुआ। फिर एक बार वोटिंग हुई तब 136 लोग चकबंदी चाहने वाले थे, 412 ना चाहने वाले थे। अब फिर हो रहा। यानी तीसरी बार चकबंदी हो रही है। जी। किन आधारों को लेकर आप लोगों को आपत्ति है कि चकबंदी नहीं होनी चाहिए? हम लोगों के चक इधर उधर कर दिए गए। अच्छा। बिल्डरों की सब जमीन अच्छी जगह पे कर दी गई, हाँ। इसीलिए सब किसान मना कर रहे हैं। अभी बिल्डरों ने जमीन कहाँ ली है? सब रोड पे ले लिया है। साहू पे नहीं है? जी जी। साहू है, पैराडाइज है, हाँ। 4 कंपनी है। इन लोगों की जमीनें कहाँ हैं, अभी कहाँ है? ये सब इधर उधर हैं। हाँ, तो वो चकबंदी से करा के रोड के किनारे जाना जी चाहिए। जी जी। तो इसमें तुमको किसका खेल लग रहा है? खेल सब चकबंदी डिपार्टमेंट का है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार, एडवोकेट प्रदीप कुमार। एडवोकेट है आप? जी तो ये चकबंदी चल रही है, जहाँ जो आपत्तियां हैं, क्या आपको भी आपत्ति है? जी, आपत्ति है। अच्छा, किस बात की आपत्ति? मेरी आपत्ति इस बात की है क्योंकि जब रोड पहले बनी वहाँ पे किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। उसके बाद में वहाँ पे जो ज़मीन है उसको हटाकर दूसरी जगह की जा रही है। वहाँ पर बिल्डरों को ज़मीन दी जा रही है और ये भू माफिया बिल्डर जो हैं वो ज़मीन ले रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे साहू सिटी, कृष्णा सिटी हो गई, एंजल्स पैराडाइज हो गई, ये लोग ले रहे हैं। और जहाँ पे चकबंदी का विरोध हो वहाँ पे होनी नहीं चाहिए, 1953 नियम कहता है, उसके बावजूद भी हो रही है। अच्छा, चकबंदी का एक और प्रावधान है कि अगर चकबंदी होती है तो विकास होता है, तो आप लोग विकास के खिलाफ हैं क्या? विकास के खिलाफ होना कौन चाहता है? ये तो प्रशासन खुद बताए ना, ये उनकी जिम्मेदारी है। जनता अगर नाखुश उनसे है तो क्यों नाखुश है? क्योंकि परेशानी जनता को है, इसलिए नाखुश है। क्योंकि उनको जो करना है वो कर रहे हैं, वो मनमानी कर रहे हैं। किसानों की सहमति से कुछ नहीं हो रहा है। आपका जो कहना है वो क्या है? किस बिहाफ पे आप पूरी तरह से विरोधी है? विरोधी है, कटौती हो रही है। हाँ। किसानों की जो जमीन है जहाँ से उसको हटाया जा रहा है और बिल्डरों से पैसा लेकर के उनको अच्छी अच्छी जगह पे दी जा रही है। चकबंदी नियम का पूर्ण रूप से उल्लंघन हो रहा है और ऐसी बहुत सी। यानी आपका आरोप है पैसा लेके अधिकारी वो कर रहे हैं। जी, पूरा डिपार्ट और 4 बार जनमत हुआ, 4 बार जनता का जनमत हुआ। इलेक्शन 4 बार करा सकती है सरकार या प्रशासन करा सकता है? ये कितनी बार कराएंगे जनमत? यहाँ पे चकबंदी पे 2 पक्ष हो गए। जी जी। कुछ लोग सहमत है, कुछ लोग नहीं सहमत। जी। क्या है मामला? सर, यहाँ चकबंदी प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है, लेकिन शुरू से यहाँ भ्रष्टाचार होने लगा चकबंदी कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा। तब हम लोग 2016 में लिखित शिकायत पूरे गांव भर मिल करके तहसील दिवस में दी, लेकिन ये चकबंदी के जितने कर्मचारी हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
हम लोगों की गरीबों की जमीन जो रोड के किनारे है, गांव के पूरब साइड में है, वो जमीन हमारी जो है तराई में की जा रही है। और तराई में जो प्रॉपर्टी डीलर बाहरी लोग हैं, हमारे गांव के निवासी भी नहीं है, वो मध्य जमीन हम लोगों से खरीद करके वो उसके ट्रांसफर मतलब करना चाहते हैं, रोड पे उनको लाना चाहते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ बहुत बड़ा चकबंदी कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम 99% मतलब कई बार कह चुके हैं, हम चकबंदी न कराने के पक्ष में हैं, लेकिन ये लोग भ्रष्ट चकबंदी कर्मचारी दलाल बाहरी जो एजेंसियां हैं उनको फायदा देने के लिए हम गरीबों की जमीनों को हड़प करके उनको देने के लिए बार बार ये मतलब हम लोगों को गुमराह करते हैं। 4 बार इलेक्शन हो चुका है। जब पहला जनमत कराया उसमें जो है केवल 3 आदमी आए थे कि चकबंदी चाहिए, बाकी सारा गांव एकजुट होकर कहा था चकबंदी नहीं कराएंगे। लेकिन फिर भी ये चकबंदी कर्मचारी उसमें जुगाड़ लगाते हैं। एक बार दोबारा फिर हुआ, उसमें भी जो है हम लोग जीत के पक्ष में रहे, उसको मना कर दे। एक बार सांसद जी चौपाल लगाए हम लोगों के कहने पर, उसमें सारी जनता ने कहा कि भाई ये लोग, और सांसद जी ने कहा जब जनता नहीं चाहती है तो क्यों चकबंदी यहाँ कराते हो। मैं तो कहता हूँ कर्मचारी अधिकारियों से, ये चकबंदी दलालों से, अगर कोई चीज हमको देने अच्छी चीज आया हो, अगर मैं नहीं लेता हूं तो आप ले जाइए, इसको किसी दूसरे को दे दीजिए। आप क्यों हमारे पीछे पड़े हैं? आपको नौकरी करना है तो कहीं अंते करो जाके, क्या सिपरी को लूटना है? हम गरीबों को लूटा जा रहा है, सताया जा रहा है। मेरी जमीनें सारी लूटी जा रही। मेरी जमीन 6 बिस्वा यहाँ पे है, 6 बिस्वा तराई में है और 13 बिस्वा यहाँ भूड़ पे है। 13 बिस्वा उठा करके मेरी 6 बिस्वा नदी के किनारे की गई है। मेरे पास प्रमाण है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। और मैं कई बार एप्लीकेशन दिया लेकिन कोई सुने, क्योंकि नहीं सुनना, मैं तो पैसा देने वाला नहीं हूँ, मेरे पास पैसा है भी नहीं हो, मैं दूंगा नहीं। वो डरते हैं अगर इनसे पैसा लेंगे तो फिर मामला नहीं बनेगा, इसलिए मेरा काम जायज भी नहीं कर रहे हैं। चकबंदी अधिकारियों का कहना है कि चकबंदी से विकास होता है, तो आप लोग क्या विकास के खिलाफ हैं? क्यों नहीं, विकास के खिलाफ नहीं। अगर वो नियम कायदा पालन करा जाए तब तो। यहाँ तो भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ तो पैसा दे करके सब काम किया जा रहा है। अमूमन यही देखा जाता है चकबंदी से विकास होता है, तो आप खिलाफ क्यों हैं आखिर? जब गलत हो रहा है, यहाँ सब लूट फातिया मची पड़ी है। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, आप हमारे ऑफिस में क्या समस्या लेके आई हैं, क्या दिक्कत है? चकबंदी द्वारा किया गया भ्रष्टाचार गाटा संख्या 1407 में दर्ज की गई हरिजन आबादी जो कि 5 फीट गड्ढे में है। जब हम अपनी फरियाद लेके जाते हैं, कहीं आज तहसील दिवस जा रहे हैं तो कहीं कल थाने दिवस जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। 2017 से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी अभी तक। गांव जब हम खाली कराने के लिए बोलते हैं तो कहते हैं कि हम तो हरिजन आबादी जो है कि पैसा दे के लिए हैं। अच्छा, ये कौन कहता है? ये गांव के लोग कहते हैं, हमारे अधिकारी जो क्या खेत कहते से हैं? नहीं, वो तो जाते हैं उनसे तो कहते हैं हम वहाँ मौके जाएंगे, नहीं तो करके भगा देते हैं। चकबंदी का क्या मसला है, कैसे क्या समस्या चकबंदी से? चकबंदी से तो हमारे में तो हरिजन आबादी दर्जे कर दिए गए जबरदस्ती? अपनी जबरदस्ती। अच्छा, जो है कि जब बेचो तो इतना है वो कर देते। दाखिल खारिज का भी कुछ आप मामला बता रहे थे कि नहीं? दाखिल खारिज जो है कि 1 बिस्वा बेचे तो हाँ, 1/2 काशगार कर दिया गया। हाँ, जब 1800 स्क्वायर फीट बेचे हाँ। तो पूरा 13 बिस्वा का दाखिल खारिज कर दिया गया पैसा लेके। अच्छा, अधिकारियों ने 13 बिस्वा की दाखिल खारिज कर पूरे दाखिल खारिज 13 बिस्वा के दी। कर इस दिए संबंध गए। में किन अधिकारियों से आपने मुलाकात की? इस समय तो अभी सबसे नहीं, मुलाकात इस संबंध में आपने किन अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी? किसके सामने? सीओ साहब से बोले, तो सीओ साहब ने क्या कहा? वो तो क्या बोले, वो तो लेखपाल से बोले बस। और अभी तक तो हमारा काम हुआ ही नहीं। हम उन्होंने लेखपाल से क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप इनके साथ गलत तो किए ही हैं। तो लेखपाल क्या बोले? वो तो कुछ नहीं बोल दे, जब गलत किए हैं ना सारे पैसा लेके। हर जगह तो पैसा पैसा चलता है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबू जी है, राम कुमार नाम है। अच्छा, राम कुमार, क्या समस्या है आपके जो हम लोगों के पास है? हमारा समस्या बाबू जी ये है, कोई अधिकारी पास नोटिस भी भेजते हैं, कोई सुनता तो नहीं है। कहते हैं कोई 10 लाख लो, कोई 20 लाख लो। हम गरीब हैं तो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो कोई सुनता नहीं। अच्छा,
और चकबंदी की जमीन में क्या हो गया आपको? चकबंदी की जमीन बाबू जी ने वहाँ करीब 4 बीघा 3.5 बीघा आबादी भी कहा गया चकमा, और किनारे के चक काटे सही रहे, और बाद में पता नहीं कोई पटवारी बिगाड़ दिया, हम पढ़े न साहब लिखे और उसमें आबादी घोषित कर दिया। अच्छा, दोबारा भी हरिजन आबादी घोषित कर दिया? पहले भी किया, दोबारा भी कर दिया? नहीं, पहले नहीं किया, पहले तो सही रहा है, हाँ। बाद में यहाँ की। अच्छा, हाँ, बाद में की? पता नहीं कम पटवारी खा के चली गई। अच्छा, और तुम्हारी यह जो जमीन है चकबंदी में कहाँ रही और कहाँ बेच दी है? हमरा को हम कटवारे थे भेज दिए, हम हमारा लीन नहीं चाहते नहीं। कि कितना दूर है यहाँ से? अब यहाँ तो कम से कम 2 कोस मीटर हुई। अच्छा, 2 कोस है। हाँ। अभी आपने चकबंदी ना चाहने वाले किसानों को सुना, अब आप चकबंदी चाहने वाले किसान को सुनिए। यहाँ पे चकबंदी चल रही है, चकबंदी में 2 पक्ष हैं जी एक चकबंदी का समर्थन कर रहे हैं, एक विपक्ष में। जी हाँ, विपक्ष वालों का कहना है कि यहाँ पे खेल हो रहा है, आप चकबंदी के समर्थन में हैं, क्या है मामला पूरा? असल में चकबंदी में जो जनता है जिसके खेत का चक्रोट नहीं है और कुछ किसानों का कब्जा नहीं है खुद मतलब खेत पे, तो ये जो लोग चकबंदी बंद करा रहे हैं, ये सरकारी चकमार्ग जोते हैं, सरकारी खलिहान जोते हैं, तालाब जोते हैं और दूसरे की भूमि पर भी कब्जा कर रखे हैं। इसलिए वो गरीब जनता है, वो ये चाह रहे हैं कि ये सब लोग जमीन पर कब्जा ना पावें और हम यूं ही उनका शोषण करते रहें। ऐसे कितने लोग हैं जो चकबंदी के समर्थन में? चकबंदी के समर्थन में जितने लोग हैं, कितने लोग? कि 80% लोग हैं चकबंदी के समर्थन में। जो चकबंदी के समर्थन में नहीं है, हमारे गांव के तीन मजरे हैं। 3 मजरे में पहले से चकबंदी हो चुकी है। जो जनता हमारे गांव की आधी बची है। यहाँ पे एक सवाल हुआ कि यहाँ पे जो सहमत नहीं है, उनका ये कहना है कि चकबंदी यहाँ पे ऑलरेडी पहले चकबंदी के लिए जनमत 3 बार हो चुका है। पहली बार जनमत जब हुआ तो जो विपक्ष में थे, जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ चकबंदी हो, वो केवल 3 लोग थे। इसमें कितनी सत्यता है? सत्यता इसमें तनको नहीं है। जो लोग चकबंदी चाह रहे थे वो मौके पर नहीं पहुंच पाए थे, और जो लोग चकबंदी नहीं चाह रहे थे वो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे बैठे हुए थे। ग्राम समाज की कुछ जमीनें, ग्राम समाज की जमीनें ये लोग जो बंद कर रहे हैं चकबंदी, वो 80% लोग जोते हैं। पूरे खसरा खतौनी सब अधिकारियों के पास है और सारे नक्शे सारे उपलब्ध हैं। खसरा खतौनी अधिकारियों के साथ किसानों के पास भी जी। है। अगर दोनों में कहीं न कहीं अंतर है तो क्यों अंतर है, क्या कारण है? वो तो किसान और अधिकारी के उसमें अंतर यही है कि जो पहले से चकबंदी हुई थी उसमें 70% चकबंदी कर दी गई थी। 30% जो चकबंदी नहीं की गई थी वो यहाँ पे जल भराव था और वहाँ पे यूं ही नक्शा छोड़ दिए गए थे। अगर हम संख्या बल की बात करें तो संख्या बल में हम अभी जो दिख रहे हैं जी कि वो ज्यादातर लोग ऐसे दिख रहे हैं जो चकबंदी के समर्थन में नहीं है कि चकबंदी हो। चकबंदी के समर्थन में इसलिए नहीं है कि जो मौजूदा प्रधान है वो चकबंदी नहीं चाह रहे हैं। जो यहाँ के कोटेदार हैं वो चकबंदी नहीं चाह रहे हैं। जो यहाँ के सबसे बड़े आदमी हैं वो चकबंदी नहीं चाह रहे हैं। तो जो कितनी जमीन है? हमारी जमीन है 10 बीघे कच्चे। 10 बीघे जी। जो जी हमारे किसी भी खेत का चकमार्ग खेत को जाने के लिए नहीं। 10 बीघा। प्रशासन द्वारा लगातार कराए जा रहे जनमत में ना चाहने वाले किसानों की संख्या अधिक है और चाहने वालों की कम। ऐसे में प्रशासन का क्या इंटरेस्ट है कि वह चकबंदी चाह रहा है बिना किसानों की मर्जी के? दरअसल मामला बड़ी कंपनियों को जमीन सुपुर्द करने का है, जिसका आरोप किसानों ने लगाया। इस मसले पर जब क्षेत्रीय किसान नेता से बात की तो उन्होंने बताया कि चकबंदी चाहने वाले जो आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, वास्तविकता में कंपनी के द्वारा कब्जाई गई जमीन को चकबंदी के माध्यम से निपटाना चाहते हैं अधिकारी और ऐसे लोग जो चाह रहे हैं चकबंदी। किसान नेता ने ये आरोप लगाया। सुनिए क्या कुछ कहते हैं किसान नेता मकसूद खान। मकसूद खान, देखिए, पहला मत हुआ था, जनमत कराया गया था चकबंदी विभाग के द्वारा। उस समय करीब हजारों की तादाद में लोग थे, जिसमें 3 लोग कहे थे कि चकबंदी चाहिए, बाकी लोगों ने कहा चकबंदी नहीं चाहिए। अब गांव के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सेटलमेंट कर रहे हैं कंपनियों के लिए कि जो है चकबंदी हो जाएगा तो उसमें
उनको कुछ लाभ पहुंचाने के लिए उनको कुछ लाभ दिया भी जा रहा है कंपनियों के द्वारा, क्योंकि कंपनियों ने जो है पुराने नाली, खड़ंजा, चकरोट जितने चकमार थे सब अपने प्लाटिंग के अंदर कर लिए। काफ़ी ग्राम समाज की ज़मीनें कर लिए हैं, काफ़ी नाबालिग जो थे बच्चे उनकी ज़मीनों को लिखवा लिया गया है। अब सारा जो है खेल जो है चकबंदी अपने विभाग में उसको करना चाह रहा है कि उनका नक्शा बढ़ा दिया जाए, रकबा बढ़ा दिया जाए, और जिनकी अच्छी ज़मीनें हैं उनको जो है नीचे फेंका जा रहा है और कंपनियों को जो है एक जगह पर अच्छी जगह पर आप जमीन दी जाए। वहाँ पे हमने जब किसानों से बात की जो चकबंदी के पक्ष में थे, उनका कहना था जी। कि यहाँ पे वही लोग चकबंदी नहीं चाहते हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ा जो है जो कब्जा है वो कंपनियों का है। करीब बड़ी कंपनियों जो साहू सिटी है, कई कंपनियां बड़ी जो है वहाँ पर जो है 60% जमीन बिक चुकी है, जो कि चकबंदी के वहाँ कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ लाभ पहुंचाने के लिए चकबंदी कराई जा रही है। कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सिर्फ चकबंदी जो है, क्योंकि पूर्व में चकबंदी हो चुकी है। वहाँ पे नाली, खड़ंजा, रोड, चकरोट सारे निकले हुए हैं पूरे पे। क्या चकबंदी में ऐसा भी खेल हो सकता है कि कंपनियों ने सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया और साठ गांठ करके उन्हीं जमीनों को कंपनियों के हक में दे दिया जाए? ऐसा कुछ खेल ये कर दिया गया है। यही खेल है, ये सब कर हो चुका है। वहाँ प्लाटिंग हो चुकी है, रोड पड़ चुका है, सीवर पड़ चुका है। जब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है तो चकबंदी किस चीज के लिए कराई जा रही है? अगर चकबंदी नहीं होगी और जांच हो जाएगी तो वो सारे जो अवैध प्लाटिंग है वो खाली करनी पड़ेगी। वो जितने ग्राम समाज है सब खाली करना पड़ेगा। जो चकमार्ग जो है, रोड जो है अपने प्लाटिंग में ले लिए हैं पुरानी, वो सभी हटाना पड़ेगा। इसलिए प्रधान विरोध में है। पूर्व प्रधान ने कुछ लाभ लेके अपना जो भी करा दिया चकबंदी प्रस्ताव, वो लगे 2015 विरोध चल रहा है चकबंदी का। एक तरफ किसानों का आरोप तो दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन की लोलुपता से यह बात सुनिश्चित हो रही है कि कुछ तो दाल में काला है। हालांकि यह तो जांच का विषय है कि कुछ दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हक और हकों की आवाज के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।